हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज की इस वीडियो में बनफुल भाग एक की जो कविता है बन, तो बन का भावार्थ आपके सामने रखने जा रहा हूं। और आज ही के इस वीडियो में इससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकेंगे उसे एमसीक्यू के फॉर्म में हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बन बन कविता के जो कवि हैं उनका नाम है संत कुमार पांडे। संत कुमार पांडे अपनी कविता के माध्यम से वन की जो खूबसूरती है, वन की जो उपयोगिता है, वन के रहने से क्या फायदा है, वो सभी जो है कविता के माध्यम से हमारे सामने रख रहे हैं और कह रहे हैं कि बन पहाड़ बसे बागजे, सियार चित्रा लगुना, सूकर बिचरे संगे संगे, हुंडार सुंदर लागे। तो इस छंद का मतलब यह है कि वन और पहाड़, जंगल में और पहाड़ में जानवरों का वास होता है, जिसमें कि बाघ होते हैं, सियार होते हैं, चित्रा चित्रा मतलब कि चीता हो गया, लगुना होता है। लगुना एक तरह का जानवर होता है, उसको हम लोग तो यहाँ पे नगपुरिया में बाणो भी कहते हैं। ठीक है, जो बप बप करके आवाज करते रहता है, तो बाणों को ही लगुना कहते हैं। सूकर बिचरे, सूकर बिचरे मतलब कि सुअर, सुअर को बोला जा रहा है सूकर, पिग, सुअर। और संगे संगे हुंडार सुंदर लागे, हुंडार किसको कहते हैं? हाइना, हाइना को ही हुंडार कहते हैं। ठीक है, आप देखिएगा कुत्ते की तरह दिखता है, जिसका बस मुंह जो होता है वो थोड़ा लंबा होता है। ठीक है, तो वही होता है हुंडार। तो हुंडार की बात कर रहे हैं, बाघ की बात कर रहे हैं, सियार की बात करते हैं, लगुना मतलब कि बाणों की बात कर रहे हैं, चीता की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वन और पहाड़ में इन सभी जानवरों का वास होता है, जो कि बहुत सुंदर लगता है। ठीक है, आगे है मेंजोर तीतर कांदे किनारे, कानन राजा पाछे, आगे समझार सुनी बोली भरल प्यार सुंदर लागे। तो अब यहाँ पर जो है वो कवि कह रहे हैं मेंजूर, मेंजूर का मतलब क्या है? मोर को हम लोग मेंजूर कहते हैं। और तीतर, तीतर एक तरह का पक्षी होता है। तीतर के बारे में आप लोग सुने होंगे, एक गाना भी है कि एक तीतर के आगे तीतर, एक तीतर के पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर। तो तीतर एक तरह का पक्षी है। वो सब कांधे किनारे, कांधे किनारे मतलब कि किनारे में बैठ के रोता है। ठीक है, या आवाज करता है या फिर शोर करता है। ऐसे कांधे का मतलब होता है रोना। ठीक है, आगे है कानन राजा पाछे। कानन राजा किसे कहते हैं? जंगल के राजा को बोला जा रहा है कानन राजा, मतलब कि शेर की बात की जा रही है। ठीक है, आगे समझार सुनी बोली भरल प्यार सुंदर लागे। तो इस तरह का आपस में सारे लोग जो रहते हैं, उन लोगों के बीच जो अंडरस्टैंडिंग होती है, जो समझ होती है, और उन लोगों का जो बोली है उसको सुन के और उन लोगों का प्यार को देख के बहुत अच्छा लगता है। ये कवि अपने कविता के माध्यम से हमें बता रहे हैं इस छंद में। आगे है फूल फर बीज जैर मिलत हजार, भागे जर मन में सुख के संचार, बन औषध भंडार सुंदर लागे। अब इस छंद का मतलब क्या है कि फूल और फल जो है, फर मतलब फूल और फल जो है, बीज है ये सब, और जर मिलता है, जैर मिलत हजार, जैर मिलत हजार मतलब कि कई तरह की जड़ी बूटियां जंगल से हमें प्राप्त होती हैं। तो उसी बात को यहां पर बोल रहे हैं कि हजारों तरह का जड़ी बूटी मिलती है, जिससे कि भागे जर, जर का मतलब क्या होता है? जर का मतलब होता है जो बीमारियां होती हैं वो भागता है। ठीक है, कि फल है, फूल है, मतलब कि फूल है, फल है, बीज है, और कई तरह का जड़ी बूटी मिलता है, जिससे कि हर प्रकार की बीमारियां जो हैं वो भाग जाती हैं। और ये सब कहाँ मिलता है? वन में मिलता है। और इसकी वजह से क्या होता है? मन में सुख का संचार होता है, और वन जो है वो औषधि का भंडार है, जो कि सुंदर लगता है। ठीक है, आगे है साल शीशम खैर गम्हार चीर चंदन, बैर पेसार बाढ़े शोभा घर द्वार सुंदर लागे। अब यहाँ पर जो है वो वृक्षों का जिक्र कर रहे हैं कवि, और कह रहे हैं साल का पेड़ होता है, शीशम का होता है, खैर होता है, गम्हार होता है, चीर का पेड़ होता है, चंदन का पेड़ होता है, बैर, बेर का जो पेड़ होता है ना उसी को बैर बोलते हैं, बेर, पेसार का भी पेड़ होता है। ये सब जो बढ़ता है, ठीक है, तो ये सब बहुत सुशोभित होता है, इससे शोभा बढ़ जाती है, जिससे कि घर द्वार जो होता है वो सुंदर लगता है। अब आगे है अम्बा पसार जमहरी चार पीठर झबरल, कुंद कचनार बीचे केउंद जामुन सुंदर लागे। अब यहाँ पर जो है वो कवि कह रहे हैं कि आम हो गया, परास हो गया, जमहरी हो गया, और प्यार पीठर करके एक फल होता है, वो सब झबरल है। झबरल का मतलब है कि गुच्छे गुच्छे में है। झबरल का मतलब होता है गुच्छा। तो पेड़ों में फलों का जो गुच्छा होता है उसी को हम लोग झबरल कहते हैं। तो यहाँ पर कवि भी कह रहे हैं कि अम्बा, परास, जमहरी, चैर पीठर ये सब झबरा हुआ है, मतलब फलों से लदा हुआ है। ठीक है, और कुंद और कचनार के बीच, ये दोनों तो फूल होता है कुंद कचनार, उसके बीच केउंद
और जामुन सुंदर लागे। केवुंद और जामुन जो होता है वो सुंदर लगता है। ठीक है, आगे है बरसत बूंद घन महीना असार, शिथिल तरुलता, परत फुहार सुंदर लागे, ठाड़ विटप कतार सुंदर लागे। अब इस छंद में कवि कह रहे हैं कि बरसत बूंद घन महीना असार, अषाढ़ का जो महीना होता है ना उसी में घनघोर बारिश होती है। जेठ का महीना गर्मी का महीना होता है, बहुत जेठ के बाद आता है आषाढ़ का महीना। ठीक है, तो जैसे गर्मी खत्म होती है तो आषाढ़ के महीने में जोरों से बारिश होती है। तो उसी बात को यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि बारिश होती है तो पेड़ों का जो प्यास था, पेड़ देखिए गर्मी अगर ज्यादा रहता है तो पेड़ का जो जड़ होता है या तरुलता ये सब जो होता है ना वो इधर उधर पानी ढूंढने के लिए विचलित होता है। आप समझिएगा कि पेड़ का जो जड़ होता है ना वो पानी पाने के लिए इधर उधर भटकता है। तो उसी बात को यहाँ पर लिख रहे हैं कि शिथिल हो जाता है तरुलता। क्यों? क्योंकि बरसता है बूंद इस तरह से, बारिश जम के होती है तो तरुलता ये सब जो होता है ना वो सुंदर दिखने लग जाता है, एकदम शिथिल हो जाता है। ठीक है, शिथिल मतलब कि ठहराव। ठीक है, ठहर जाता है और फलने फूलने लग जाता है। ठीक है, तरुलता का मतलब कि पेड़ पौधे। ठीक है, उसी को तरुलता कहते हैं। हालांकि जो लताएं होती हैं पेड़ों से जो लता निकलता है ना उसी को भी तरुलता कहते हैं, लेकिन तरुलता का मतलब हो गया यहाँ पर वैसे पौधे। ठीक है, पौधों का जिक्र किया जा रहा है। अब आगे है परत फुहार सुंदर लागे, मतलब बारिश की जो फुहार आती है, बारिश की जो बूंद गिरती है वो बहुत सुंदर लगता है। और थाड़ विटप कतार सुंदर लागे। थाड़ विटप कतार मतलब कि विटप का मतलब होता है पेड़, वृक्ष। ठीक है, तो जो वृक्ष कतार में खड़े रहते हैं, एक कतार में देखिएगा वृक्ष वन में क्या होता है लाइन से देखिएगा पेड़ खड़ा हुआ है। ठीक है, तो वो बहुत सुंदर लगता है देखने में। इसी बात को यहाँ पर कवि कह रहे हैं। आगे है बन महिमा बड़ जीवन आधार, दुख दरिद्री मेटे, देश खुशहाल होवे, संत करत विचार सुंदर लागे। अब इसमें जो है वो कवि कह रहे हैं कि वन की महिमा जो है ना वो बहुत बड़ी है, जो कि एक जीवन का आधार है। देखिए वन से ही हम लोगों को क्या होता है कि एक तो सुंदरता और प्राकृतिक सौंदर्य तो हम लोगों को मिलता ही है, लेकिन उसी पर वन पर बहुत सारा जीवन भी आधारित रहता है। और हम लोगों का भी जीवन कहीं ना कहीं वन पे आधारित है। वन से ही हमें लकड़ियां मिलती हैं, ऑक्सीजन मिलता है, फल फूल जो अभी के समय आप देख रहे हैं वो वन से ही आता है। ठीक है, इसीलिए कवि इसी बात का निचोड़ निकाल के बोल रहे हैं कि वन की महिमा बहुत बड़ी है, वो जीवन का आधार है जिससे कि दुख और दरिद्री जो होता है वो मिटता है और देश खुशहाल होता है। तो दोस्तों ये है वन कविता का भावार्थ। आइए इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उसको एमसीक्यू के फॉर्म में करते हैं। तो पहला प्रश्न है संत कुमार पांडे का रचना जे बनफूल भाग 1 में संकलित आहे, तो वो कौन सा है? कि आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बन, ऑप्शन बी पजरा, ऑप्शन सी मसाल या फिर ऑप्शन डी पालकोट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बन। अगला प्रश्न है कुंद और कचनार के बीचे का सुंदर लागेला, तो ये आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए अंबा, ऑप्शन बी केउंद, ऑप्शन सी जामुन, ऑप्शन डी बी और सी दोनों या फिर ऑप्शन ई देवल शोभे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बी और सी दोनों। अगला प्रश्न है बरसत बूंद घन महीना आसार, शिथिल तरुलता, परत फुहार सुंदर लागे, थाड़ विटप कतार सुंदर लागे। तो ऊपर देवल पंक्ति कौन कविता से लेवल जाए है के? तो ये आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पालकोट, ऑप्शन बी बन, ऑप्शन सी हमरे कर नागपुर या फिर ऑप्शन डी पजरा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बन। बन से लिया गया ये कविता है। अगला प्रश्न है संत कुमार पांडे अपन कविता में के बिचरेक बात करे ना, तो ये आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए बन, ऑप्शन बी पजरा, ऑप्शन सी सीआर या फिर ऑप्शन डी सुकर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सुकर। सुअर या पिग को ही हम लोग सुकर कहते हैं। ठीक है, अगला है कौन महीना ने घनघोर बूंद बरसेला, तो ये आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आषाढ़, ऑप्शन बी सावन, ऑप्शन सी जेठ या फिर ऑप्शन डी बसंत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आषाढ़। देखिए दोस्तों अगर आपको ऑप्शन में आषाढ़ के बाद भादो भी दिया हुआ रहेगा, देखिए सावन, सावन में भी बारिश होती है, लेकिन कविता के माध्यम से यह दिया हुआ है कि आषाढ़ महीना में घनघोर बूंद बरसता है। ठीक है, तो आप लोग ऑप्शन ए पे जाइएगा, आषाढ़, यही इसका परफेक्ट आंसर होगा। आपको कंफ्यूज करने के लिए सावन भी लिखा हुआ रहेगा, भादो भी लिखा हुआ रहेगा, क्योंकि भादो में ज्यादा जोर से बारिश होती है। ठीक है, आषाढ़ जो होता है ना वो बारिश की शुरुआत होती है। सावन तो सावन का महीना आप लोग सबको जानते हैं, उसमें बारिश होती ही है, और भादों में जम के और जोर से बारिश होती है। ठीक है, तो ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको आपके सामने रख दिया हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
बन कविता कर अनुसार का जिनिस शिथिल रहेला। तो ये आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जैर, ऑप्शन बी तरुलता, ऑप्शन सी कचनार या फिर ऑप्शन डी बैर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तरुलता जो है वो शिथिल रहता है। अगला प्रश्न है, बन कविता के अनुसार का जिनिस कर कतार सुंदर लागेला। तो ये आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए जैर, ऑप्शन बी तरुलता, ऑप्शन सी विटप या फिर ऑप्शन डी बैर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटप। विटप का मतलब क्या होता है? वृक्ष। तो वृक्षों का कतार सुंदर लगता है। अगला प्रश्न है, संत कुमार पांडे कर कविता कर अनुसार बन पहाड़ में का बसेला। तो ये आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए सियार, ऑप्शन बी चित्रा, ऑप्शन सी लगुना या फिर ऑप्शन डी देवल शोभे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवल शोभे। सियार है, चित्रा है, लगुना है, ये सभी जो है वन पहाड़ में बसता है। अगला प्रश्न है, कविता कर अनुसार सुकर बिचरेला और ओकर संगे का सुंदर लागेला। तो ये आपके ऑप्शन हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हुंडार। हुंडार जो है वो सुंदर लागे, ऐसे बोला गया है कविता में। आगे है, कविता कर अनुसार मेंजूर तीतर का करेला। तो ये आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए गावेला, ऑप्शन बी कांदेला, ऑप्शन सी नाचेला या फिर ऑप्शन डी देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांदेला। ठीक है, कांदेला का मतलब क्या होता है? रोता है। ठीक है, अगला है, मेंजूर तीतर कांदे किनारे कानन राजा पाछे। ऊपर देवल पंक्ति में कानन राजा के कहल जाए है के। तो ये आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गांव कर पहान, ऑप्शन बी गांव कर मुखिया, ऑप्शन सी शेर या फिर ऑप्शन डी हाथी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेर को कहा गया है कानन राजा। कानन राजा का मतलब जंगल का राजा। आगे है, कविता कर अनुसार का जिनिस हजार मिलेला। तो ये आपके ऑप्शन हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैर। जैर मतलब कि जड़। जड़ जो होता है ना, रूट, उसी को अंग्रेजी में रूट कहेंगे, जड़ कहते हैं हिंदी में, और जैर हम लोग कहते हैं नगपुरिया में। ठीक है, अगला प्रश्न है, कविता कर अनुसार बन कर महिमा कैसन है के। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जीवन कर आधार, ऑप्शन बी दुख दरिद्रता मिटावे वाला, ऑप्शन सी ए और बी दोनों या फिर ऑप्शन डी देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। वन की जो महिमा है वो जीवन का आधार है और जो दुख और दरिद्रता को मिटाता है। ये बात कविता के माध्यम से कवि ने बतलाया है। आगे है, मेंजूर तीतर कांदे किनारे कानन राजा पाछे, आगे समझार सुनी बोली भरल प्यार सुंदर लागे। तो ऊपरे देवल पंक्ति कौन कविता से लेवल जाए है के। तो ये आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पालकोट, ऑप्शन बी बन, ऑप्शन सी हमरे कर नागपुर या फिर ऑप्शन डी पझरा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वन। वन नामक कविता में ये पंक्ति दिया हुआ है। ठीक है, आगे है, कविता कर अनुसार का भागेला। तो ये आपके ऑप्शन हैं, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जर। जर का मतलब होता है बीमारी। ठीक है, बीमारी को हम लोग जर कहते हैं। ठीक है, तो कविता के अनुसार जर मिलत हजार बोलता है और जर भागेला, भागे जर, ऐसे बोला गया है। ठीक है, तो जैर यहाँ पर देखिए ऑप्शन में जैर भी लिखा हुआ है। तो इस जैर का मतलब होता है जड़, ठीक है, रूट, और ये जर का मतलब होता है बीमारी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कविता के अनुसार का भागेला, तो जर भागेला। आगे है, कविता कर अनुसार बैर कर संगे का बाढ़ेला जेकर से घर द्वार सुंदर लागेला। तो ये आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पलाश, ऑप्शन बी पेशार, ऑप्शन सी जैर या फिर ऑप्शन डी खनिज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेशार। पेशार का भी एक पेड़ होता है। आगे है, कविता कर अनुसार का झबरल है के। तो ये आपके ऑप्शन हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, देवल शोभे। अम्बा, परास, जमहर, पिठर ये सभी झबरल है। ये बात को कवि कहते हैं, झबरल का मतलब है गुच्छे में है, एकदम फलों से लदा हुआ है। ठीक है, उसी को झबरल कहा जाता है। तो दोस्तों ये है वन कविता का भावार्थ और उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप इसको आप बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। आज का वीडियो अब यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए एडू अंकुरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।